हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 4th एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां डैड भी सुनयान को देखकर बोले कि तुमने मुझे डैड कहने का हक खो दिया है। आखिर वो उस लड़के से शादी करने वाली थी जो कि इनकी कंपनी को अटैक करने वाला है। लूशाओ बोली कि सुन लिया ना तुमने, अब तुम जाओ यहाँ से। वैसे भी डैड ने मुझे कहा था कि अब सिर्फ मैं ही उनकी बेटी हूँ। सुनयान बोली कि जो मर्जी हो जाए, तुम हो तो उनकी स्टेप डॉटर ही, जबकि मैं उनकी बायोलॉजिकल डॉटर हूँ। जिस पर लूशाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और जुनियान सोचने लगी कि अगर मुझे अपनी मॉम की इन्वेस्टिगेशन करनी है तो मुझे डैड के साथ रिलेशनशिप अच्छे करने होंगे। नेक्स्ट सीन में डैड बाहर बैठकर फिशिंग कर रहे थे और जुनियान भी उनके पास आकर कहती है कि डैड आपको याद है बचपन में आप मुझे भी अपने साथ फिशिंग के लिए लेकर जाया करते थे, लेकिन मॉम के डेथ के बाद आपने मेरे स्कूल मुझसे मिलने आना ही छोड़ दिया। मैंने आपको बहुत मिस किया, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप मुझे नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। डैड बोले कि रुक जाओ, डिनर हमारे साथ करके जाना। असल में वो डैड को इमोशनली ब्लैकमेल करना चाह रही थी, जिसमें वो कामयाब भी हो चुकी। ये सारा सीन यहाँ पर लूशाओ भी देख रही होती है। मॉम के आने पर उसे भी ये वाला सारा सीन दिखाया, जो कि देखकर उसे तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। नेक्स्ट सीन डिनर का दिखाया गया, जहाँ डैड जुनियान को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे थे। वो बोली कि डैड मैं कभी भी आपको अच्छे से नहीं समझ पाई। मैं जानती हूँ कि मॉम ने आपको चीट किया था, लेकिन वो मेरी फैमिली का हिस्सा थी, मैं उन्हें भी कभी भुला नहीं सकती थी। खैर मुझे याद है जब वो बीमार थी तो वो एक डायरी लिखा करती थी, मैं उसे पढ़ना चाहती हूँ। डैड बोले कि उसका सारा सामान तो स्टोर रूम में पड़ा है, तुम डिनर के बाद वहाँ से ले लेना। लिनियो भी समझ गई कि इसके इरादे कुछ ठीक नहीं है। यहाँ जुनियान को स्कूल से मैसेज आता है और वो कहने लगी कि डैड फिलहाल मुझे एक इमरजेंसी हो गई है, मैं बाद में वो डायरी ले लूंगी। ये कहकर वो चली गई। उसके जाने के बाद लिनियो भी चली जाती है, ये कहकर के मैंने खाना खा लिया। नेक्स्ट सीन में मिंगयान को दिखाया गया, जो काफी रूडली शन से पूछता है कि उस लड़की को गए हुए तो इतना अरसा हो गया, वो वापस क्यों नहीं आ रही। असिस्टेंट शन भी बहुत हैरानी के साथ कहता है कि बॉस उसे गए हुए तो आधा दिन भी नहीं हुआ, अगर आप उसके बारे में परेशान हो तो क्या मैं किसी को भिजवा कर उसका पता लगवाऊं। वैसे था तो वो उसके बारे में परेशान ही, लेकिन कहने लगा कि नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, वैसे भी मिस्टर हाउस से मुझे बिजनेस की बात तो करनी ही थी, क्यों ना मैं अभी जाकर बात कर लूं। असिस्टेंट शन कहता है कि अभी तो वैसे भी हालात बहुत नाजुक है, क्योंकि उनकी बेटी अचानक से आपकी फियोंसी बन गई, तो क्या वो आपकी बात मान जाएंगे। पर ये तो एक बहाना था, असल में तो वो जुनियान को देखना चाहता है, जो वो खुद भी नहीं समझ पा रहा। नेक्स्ट सीन में लिनियो को दिखाया गया, जो स्टोर में चोरी छुपी डायरी ढूंढ रही थी। तभी जुनियान ने ऊपर से लाइट ओपन कर दी। वो कहती है कि मैं पहले से ही जानती थी, मेरी मॉम के डेथ के पीछे तुम्हारा ही हाथ था। वो बोली कि नहीं नहीं तुमने मुझे गलत समझ लिया, असल में मैं ये डायरी देखकर जानना चाहती थी कि तुम्हारी मॉम और तुम्हारे डैड के बीच में हुआ क्या था, क्योंकि मुझे तो सिर्फ उसके डिप्रेशन के बारे में ही पता था। असल में मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है कि उसने तुम्हें इतनी यंग एज में छोड़कर खुद सुसाइड कर लिया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर उसके पास से उसका बैग लेते हुए रिकॉर्डिंग पेन निकालते हुए बोली कि तुम्हें क्या लगा था मैं ऑल फॉल बकूंगी और तुम रिकॉर्ड कर लोगी, ये ट्रिक तो मैं आज से 10 साल पहले ही यूज कर चुकी। आज के लिए तो मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, अगर दोबारा तुमने ऐसी कोई हरकत की तो मैं तुम्हारे डैड को बता दूंगी और कभी भी तुम्हें इस घर में घुसने नहीं दूंगी। जो कहकर वो चली गई और यहाँ जुनियान सोचने लगी कि तुम्हारे अच्छे दिन अब खत्म हो चुके, मैं बहुत जल्दी ही तुम्हें एक्सपोज करने वाली हूँ। नेक्स्ट सीन में वो वॉक करने के लिए बाहर आती है, तभी उसकी नजर मून पर पड़ी। वो उसे देख ही रही थी कि तभी पीछे से मिंगयान आया, कहने लगा कि क्या देख रही हो। जुनियान भी उसे यहाँ अचानक से देखकर फोन पर टाइप करते हुए पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बोला कि मैं यहाँ किसी काम के सिलसिले में आया था, लेकिन अब तुम्हें भी रिसीव कर लूंगा, इसे अपना एम्प्लॉय बेनिफिट समझ लेना। वो बोली लेकिन मैं आज तो तुम्हारे साथ घर नहीं जाऊंगी, जिस पर मिंगयान भी जल्दी से असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि मैं आज घर नहीं आ रहा, इसलिए मुझे रिसीव करने के लिए कल आना। और फिर आगे आगे चलते हुए जुनियान से कहता है कि चलो फिर तुम्हारे घर चले। जुनियान को तो गुस्सा आ रहा था कि पता नहीं ये लड़का चाहता क्या है। नेक्स्ट सीन में वो जुनियान के पेरेंट्स से बहुत अच्छे से बात कर रहा था, जैसे वो यहाँ का बहुत अच्छा दामाद बनने वाला हो। पर डैड उठकर चले गए, क्योंकि वो उससे कोई भी बात नहीं करना चाहता। इसके बाद दोनों सोने के लिए रूम में आते हैं, जिसे देखकर मिंगयान बोला कि तुम्हारा रूम इतना खाली खाली क्यों लग रहा है। वो बोली कि ये मेरा रूम नहीं, क्योंकि मैं स्कूल में रहती हूँ। खैर तुम बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। वो बोला कि मैं बस देखना चाहता था कि तुम जिंदा भी हो या मर गई। जिस पर जुनियान कहती है कि देख लिया ना, अब दूसरे रूम में जाकर सो जाओ। जो सुनकर वो फौरन से बेड पर लेट जाता है कि मैं तो यहीं पर सोऊंगा। इवन कि जब जुनियान वहाँ से जाने लगी तो वो उसे भी जाने नहीं देता। ये कहकर कि तुम्हें याद है ना
कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर लिखा हुआ था कि जैसा मैं कहूँगा तुम वैसा ही करोगी। जूनियान कहती है पर ऐसा तो कुछ भी नहीं लिखा था ना कि मैं तुम्हारे साथ बेड पर सोऊंगी, जिस पर वो कहता है कि मेरे साथ बेड पर मत लेटो लेकिन तुम्हें यहाँ पर नीचे लेटना होगा। दिल ही दिल में तो जूनियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर वो सोचती है जहाँ इतना बर्दाश्त कर लिया वहाँ थोड़ा सा और सही। इसके बाद तो मिंगयान बहुत ज्यादा खुश होता है, चेंज करके जल्दी से बेड पर लेटने लगा और बेचारी जूनियान को भी नीचे ही लेटना पड़ रहा था। अभी भी वो उसे सुकून से सोने नहीं देता, कहने लगा कि जूनियान चलो मुझे कोई जोक सुनाओ। इधर जूनियान को तो गुस्सा आ रहा था कि जानता भी है मैं नहीं बोल सकती, फिर भी मुझे जोक सुनाने को कह रहा है, इसलिए सोने की एक्टिंग करती है। मिंगयान भी उसे सोते हुए देखकर कुछ देर के लिए खामोश हो गया, लेकिन जूनियान अपने पॉइंट्स डिडक्ट नहीं करवाना चाहती, इसलिए वो उठकर उसे जोक सुनाने लगी। उसे अचानक से बैठे हुए देखकर मिंगयान भी डर गया, पूछता है कि तुम तो सो रही थी। वो बोली कि तुमने ही तो कहा कि जोक सुनाओ, मैं अपने पॉइंट्स कैसे डिडक्ट करवा सकती हूँ। जिसके बाद वो इसे एक डरावनी सी कहानी सुनाने लगी, क्योंकि वो जान चुकी थी कि इसे आसानी से डराया जा सकता है। मिंगयान तो वाकई में ही काफी ज्यादा डर गया था, इसलिए वो फोन पर टाइप करके देता है कि अच्छा बस बस तुम स्टोरी सुनाने में बहुत स्लो हो, इसलिए आराम से सो जाओ। जो सुनकर अब जूनियान भी बड़े मजे से लेट जाती है और लेटे लेटे ही वो लू शाओ की कही हुई बातों और लिन यू की हुई हरकतों के बारे में सोच रही थी। उसे लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लू शाओ डैड की ही बेटी हो और डैड ने पहले मॉम से झूठ बोला हो, क्योंकि मॉम की डेथ के बाद वो दोनों अचानक से हमारी लाइफ में आ गई। यहाँ मिंगयान भी डर के मारे बहुत धीरे से उसके साथ लेट जाता है, उसे खबर भी होने नहीं दी। लेकिन जब जूनियान ने उसे अचानक से यहाँ देखा तो पूछने लगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बोला क्योंकि तुमने ही मुझे चुड़ैल की स्टोरी सुनाकर डरा दिया था। जूनियान को तो उस पर हंसी आने लगी, वो उसे और भी डराने ही लगती है, पर मिंगयान बोला कि मैं कह रहा हूँ मुझसे दूर रहो। जूनियान बोली कि बचपन में मुझे भी हमेशा गोस्ट से डर लगता था, लेकिन मॉम की डेथ के बाद मैं जानती हूँ कि वो हमेशा मेरे साथ रहकर मुझे प्रोटेक्ट कर रही होंगी। खैर अगर तुम्हें दोबारा कभी डर लगे तो ये वाला सॉन्ग ऊंची आवाज में गा लिया करो। फिर वो उसे सॉन्ग सुनाने लगी, जिसकी लाइंस कुछ यूं थी कि मैं नहीं डरता, मैं कभी भी नहीं डरता, मैं किसी चीज से भी नहीं डरता। मिंगयान उसे घूरते हुए कहता है कि अगर मैं ऊंची आवाज में ये गाना गाऊंगा तो क्या मैं अच्छा लगूंगा। खैर तुम ऊपर जाकर बेड पर सो जाओ। जो सुनकर तो वो खुशी खुशी से फौरन से बेड पर भाग गई, जाते साथ ही सो भी जाती है और यहाँ बेचारे मिंगयान की नींदें तो उड़ चुकी। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ वो अभी तक सो रही होती है। मिंगयान तो सारी रात सो नहीं पाया, इसलिए रेडी होकर उसके सामने बैठा था। उसे सोचकर ही हंसी आ रही थी कि ये लड़की इतना ज्यादा कैसे सो सकती है। खैर वो उसे छोड़कर जाने लगा था और उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि जूनियान ने अपनी आंखें खोली, यानी कि वो सो नहीं रही होती, बस उसके सामने सोने की एक्टिंग कर रही थी। नेक्स्ट सीन में मिंगयान मिस्टर हाओ को बता रहा था कि वैसे भी हम जल्दी ही आपकी कंपनी को ओवरटेक करने वाले हैं, इसलिए बेहतर होगा कि सारे शेयर्स आप अभी ही हमें ट्रांसफर कर दो, क्योंकि बाद में मैं इन शेयर्स की आपको इतनी अच्छी कीमत भी नहीं दे पाऊंगा। डैड उसकी बातें सुने बगैर उठकर वहाँ से जाने लगा और जूनियान को आते हुए देखकर कहता है कि मैं समझ चुका हूँ, तुम इसकी मदद करना चाहती थी ना, इसलिए तो अचानक से तुम मुझसे इतने अच्छे से बिहेव करने लगी। लेकिन जूनियान को समझ नहीं आता कि आखिर डैड क्या कहना चाह रहे हैं। ये बात उसने जाकर मिंगयान से पूछी, जिस पर वो बोला कि मैं तो बस शेयर ट्रांसफर करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहा था। जो सुनकर वो सोचने लगी कि अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा फिर तो मेरे और डैड का रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, मैं कभी भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाऊंगी। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।